हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हम देखेंगे इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। इसकी पहली वीडियो है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन इतिहास से, कई पार्ट में वीडियो बनेगी। तो ये पहला पार्ट देखते हैं। वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है, पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। या बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम या किसी अदर यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक। आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से नीचे बढ़ते हैं, इसको भी बता देते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, मुर्शिद कुली खां। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? तो 1856 ईस्वी में। किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू के बीच में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब? 1858 के बाद। 1857 में जो है 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद से 1858 के बाद से इन्होंने ये नीति अपनाई। मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? सूरत में। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम, उनसे सहायक संधि पहली थी। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। किस शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री भारत आए। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था? तो शाहजहां प्रिंस ऑफ बिल्डर्स थे। कई चीज़ें बनाई इन्होंने। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय ने किया था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाएगा? तो कल्कि अवतार। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो अकबर ने इबादत खाना। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। चतुर्थ आंग्ल युद्ध जिसे कहा जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में लॉर्ड वेलवेल के समय। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद। भाई मोहम्मद गोरी, सुल्तान महमूद नष्ट किया, ठीक है, लूटा नहीं, नष्ट किया, यहाँ पे बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं जो है, कुतुब मीनार और ताजमहल और खजुराहो, सबसे प्राचीन जो है अजंता की गुफाएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, ठीक है, किसके बीच लड़ी गई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें मराठों की हार हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के साथ हुई। बाबर ने 4 ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो 26, 27, 28, 29
चारों एक साथ एक अंतराल पे है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 17 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध 1763। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है मुख्यमंत्री को कहते थे। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी। वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो 1815 में। किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917। अब इस वीडियो को कई बार सुनेंगे तो 100-150 क्वेश्चन तो आपको इसी तरह याद ही हो जाएंगे। 3-4 बार सुन लेंगे 100-150 क्वेश्चन आपको याद, देखने से लिखने से ज़्यादा सुनने से आपको आएगा। तो ठीक है, जब भी खाली टाइम मिले 10-15 मिनट ये वीडियो ज़रूर सुने। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकॉले। राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था तो संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा जनरल? तो जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? 1937। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? 1919 में। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस वर्ष हुई? 1919 में। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित से किसके अंतर्गत आता था? वो बंगाल प्रांत। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद। और चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? तो असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल से ही लोगों को था? नहीं था तो तंबाकू। चावल और गेहूँ वैदिक काल में थे, तंबाकू का नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक शुल्ब सूत्र। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को लगा कि यहाँ पे भी भारत में भी स्वशासन होना चाहिए, मतलब अपना खुद का नियम होना चाहिए, तो होम रूल। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 वेद। पुराणों की संख्या 18। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद जो है भारतीय संगीत से संबंधित वेद है। प्रथम विधि निर्माता जो है मनु थे। मनुवाद जो है तो मनु। शुल्ब सूत्र से संबंधित सदगमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पातंजलि। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी है? तो यजुर्वेद। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। आरंभिक वैदिक साहित्य का सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा। गायत्री मंत्र की किसकी रचना है? विश्वामित्र। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। कपास सबसे पहले उत्पादित हुई, सर्वप्रथम थे उत्पादन में। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? डेरियस।
त्रिपिटक ग्रंथ जो है बुद्धों से संबंधित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम भोजक। नंदवंश के संस्थापक महानंदनी। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1326 ईस्वी में। नंदवंश का अंतिम जो सम्राट था वो घनंद। महावीर त्रिशिला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये देख लीजिए, 4 ऑप्शन थे, तो इसमें नालंदा जो है सबसे प्राचीन था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। भगवान महावीर का प्रथम आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखमली गोशाल। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी जो है विद्या अध्ययन का। तक्षशिला विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय थे, कौशाम्बी नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। किस व्यक्ति ने को द्वितीय अशोक कहा जाता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। कहाँ किया था? प्रयाग में। लोधी वंश के संस्थापक बहलुल लोधी। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी। शून्य की खोज आर्यभट्ट। मिहिर कुल का संबंध था हुण से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। ठीक है, तो 120। बाकी अभी जितने भी क्वेश्चन है वो वीडियो अगले पार्ट में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। 120 तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं ये क्वेश्चन। देखिए 200, हाँ 200, 198 के करीब है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए। नीचे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे ये PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी।